बीकानेर जोधपुर में प्रसूताओं की मौत का मामला, इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बड़ा एक्शन लिया है इस पूरे मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार में उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार से सवाल भी पूछा था। कहा था कि ऐसा मामला केवल एक ही क्षेत्र में देखने को मिला या एक से ज्यादा जगह, साथ ही साथ इसके पीछे क्या कुछ कारण है और इस पर भी जानकारी मांगी गई है भारत सरकार से WHO के द्वारा। बताते चले कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और इस पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है ताकि इस पूरे संबंध में अन्य क्षेत्र में भी इसकी जांच करवाई जा सके। तो बड़ा एक्शन ये लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो कंपनी बताई जा रही है उसको स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो उसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है। अब आगे भी इस पूरे मामले में जांच होगी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बड़ा एक्शन लिया है क्योंकि WHO ने भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी थी इन इंजेक्शन को लेकर। इन प्रसूताओं की मौत के मामले का कारण क्या कुछ है, केवल एक ही क्षेत्र में इस तरह की मामले देखने को मिल रहे हैं या और भी जगह, हालांकि अब जांच अभी बाकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। भरत राज चौधरी, भरत, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, क्या इसे एक बड़ा एक्शन माना जाए, आगे इस तरह के मामले नहीं देखने को मिलेंगे? भरत, देखिए, राजस्थान में 3 अलग अलग जगह मामले सामने आए थे। सबसे पहले कोटा में मामला आया था जहां पर प्रसूताओं की मौत हुई थी। उसके बाद में बीकानेर में यह मामला आया और अब जोधपुर में मामला आया जहां पर महिलाओं की जो प्रसूताएं थी उनको तबीयत बिगड़ी है और उनको जो इंजेक्शन लगाए गए थे उनकी जांच करवाने पर पता चला कि उसमें जो सोल्ट थे वो मौजूद नहीं थे और उसके बाद में उन कंपनियों पर एक्शन की तैयारी की गई। इसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक्शन लिया और वहाँ के जो केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन है उसने उस कंपनी के जो मेसर्स जैक्सन लेबोरेटरी है उसके पंजाब और हिमाचल में जो दवा निर्माता कंपनियां थी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी उन पर उन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ पर जब गड़बड़ियाँ पाई गई तो उन्होंने केंद्र सरकार को इसकी उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी। उसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी जो सिफारिश पर उस पर मोहर लगा दी और उस जो मेसर्स जैक्सन लेबोरेटरी है उसके लाइसेंस आगामी अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं रहेंगे, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं क्योंकि एक बड़ा एक्शन उनके ऊपर लिया गया है क्योंकि राजस्थान में उसी कंपनी के जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो प्रसूता थी उनको लगाए गए थे और उसमें जांच में उनके सैंपल लिए गए तो पाया गया था कि उसमें जो ऑक्सीटोसिन थी उसकी मात्रा शून्य थी क्योंकि जो ये इंजेक्शन है वो महिलाओं को प्रसूताओं को लगाए जाते हैं, ये पेन के लिए लगाए जाते हैं और उसके साथ ही जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उसमें जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये इंजेक्शन काम आता है। लेकिन जब राजस्थान में तीनों ही जगह, सबसे पहले कोटा और बीकानेर और जोधपुर में ये इंजेक्शन की बात सामने आ रही है, वहाँ पर अनियमितता डॉक्टरों की ओर से की गई, जब खरीदी में की गई उनकी गुणवत्ता जांची नहीं गई। उसके बाद में एक्शन सरकार तो ले ही रही है लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा एक्शन इस पर लिया है और उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके साथ ही WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस मामले में भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उसमें कहा है कि इस कंपनी का जो इंजेक्शन है क्या राजस्थान में ही लगाया गया है या इसके अलग अलग जगह भी इसके इम्पैक्ट है या इफेक्ट है जो सामने आ रहे हैं। इस पर भारत सरकार से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद में भारत सरकार ने राज्य सरकार से भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और राज्य सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। फिलहाल राजस्थान सरकार ने इस मामले में जो अलग अलग जगह है वहाँ पर डॉक्टरों की टीमें भेजी थी, उन्होंने निरीक्षण करवाए थे। चिकित्सा मंत्री ने खुद मान चुके हैं कि जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है उसमें जांच में सामने आ चुका है कि उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा शून्य थी। बाकी जगह उन्होंने कहा कि वो कोटा और बाकी जगह के मामले अलग अलग है। दोनों वहाँ पर जो महिलाओं की मौत हुई थी उसमें ऑक्सीटोसिन एक प्रमुख कारण था। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।